अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। आप सोच रहे हैं वो चाय या ब्रेकफास्ट की दिखा रहे, ऐसा ही क्योंकि आज मैं फुल ब्लॉग देने वाली हूँ आप लोग के साथ। सुबह से मैंने शाम तक जो भी करनी है ना, सारे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं नाश्ते से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो मैं नाश्ते में ली थी जी ब्रेड, चाय और अंडे के साथ। किसी किसी को ना आदत होती है प्रोपर टाइप के नाश्ते करने का, जैसे लस्सी हो, पराठे हो, सालन भी हो, इस टाइप के नाश्ता वो लोग करते हैं। लेकिन मैं वैसी बंदी नहीं हूँ, मैं बहुत हल्का नाश्ता करती हूँ। लाइट नाश्ता जैसे ब्रेड हो, केक हो, बिस्किट हो, इस तरह के नाश्ते करती हूँ। सुबह नाश्ते मैं जैसे पराठे वगैरह नहीं खा जाती, कभी कभार खा भी लेती हूँ, मन करता है तो, वरना मैं इसी तरह के नाश्ते करती हूँ। आप लोग बताएं नाश्ते में क्या खाते हैं? इस टाइप के नाश्ते मुझे पसंद है क्योंकि ये सिंपल नाश्ता है और ये कोई भी कर सकता है, इजी भी होता है बनाना, और हेवी किस्म का नाश्ता भी नहीं होता है, और सही से आदमी खा भी लेता है क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद से मैं आ गई थी जी किचन में, और मैंने एप्पल भी काटा। मैंने 1 घंटा बाद ही एप्पल खा रही हूँ। मैं लाजमी एप्पल खाती हूँ। और उसके बाद से एक गिलास जो मैंगो का फ्रूटी होता है ना, वो तो लाजमी लेनी होती है। तो उसके बाद से फिर मैं आ गई थी जी कपड़ा धोने, क्योंकि वीकेंड में ना मैंने एक बार कपड़ा ज़रूर धोना होता है, कभी कभार 2 बार भी धो लेती हूँ क्योंकि सब इकट्ठे हुए पड़े होते हैं ना, इसलिए। आप लोग बताएं, आप लोग भी ऐसे ही करते हो? मेरी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। फिर मैं आ गई थी जी किचन में, और किचन में आ गई थी चिकन वगैरह लेके, क्योंकि मुझे बनानी है जी फ्राइड राइस और चिकन, क्योंकि मेरे छोटे भाई को बहुत ही खाने का दिल कर रहा था। तो मैंने बोला चलो मैं बना देती हूँ, आज ये ही बना देती हूँ। मेरा बहुत शौक से मतलब ये खाता है। और मेरा ना एक ही छोटा भाई है, या बड़ा या छोटा उसे कोई मेरा नहीं करता, बट अल्लाह ने जो मसाला से दिया है, बस छोटा या बड़ा क्या मायने नहीं रखता। हम बस अल्लाह ने जो दिया उसका बेहतर हम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उसी में खुश रहते हैं। और मुझे ना बहुत प्यारे हैं सब मेरे लिए। खैर खाने खाने बनाने में लगती है क्योंकि मुझे बाज़ार भी जाना है, जल्दी जल्दी से काम निपटाना भी होता है। तो उसके लिए मैंने लिया था जी 1/2 कप ऑयल, और मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को कट कर लिया था, हल्का ब्राउन होने के लिए मैंने छोड़ दिया। साथ ही मैंने मसाले को भी रेडी करना था, तो उसके लिए मैंने लिया था 1 टीस्पून खड़ा ज़ीरा, और 1 टीस्पून काली मिर्च, और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। फिर अपने स्वाद अनुसार अपने नमक ऐड कर लेना है, आप अपने हिसाब से डाल सकती हो। और फिर मैंने अच्छे से इसे खूब भून लिया। अपने 7 या 8 मिनट ऐसे भूनना है क्योंकि इसका कलर भी चेंज हो जाता है, अपना कलर छोड़ देता है। अब इसमें मसाले ऐड करने हैं, तो मैंने उसका पेस्ट बना लिया था, ग्राइंड कर लिया था मैंने उसमें। फिर मैंने उसमें दिया 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई हल्दी आपने देना है। और फिर उसको अच्छा से उसमें मिक्स करके, और फिर मैंने उसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर उसमें ऐड करा, और टमाटर को मैंने यूँ ही कर दिया। आप सोच रहे होंगे ये टमाटर कैसे कैसे कट कर रही है। हाँ, तो मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी में काट देती हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे भी कट जाता है और यूँ काट के रखना भी कट जाता है, तो जो इजी लगे आपको वो कर लेनी है। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली। आप लोग बताएं, आप लोग भी ऐसे ही करते हो? चिकन 3 से 4 तरीके से मैं बनाती हूँ जी, सबके अलग अलग ऐसे है, जो दिल किया वो मैं इसको बना लेती हूँ। फिर मैंने इसकी भुनाई कर ली, और फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, और इसमें पकने के लिए मैंने छोड़ दिया। फिर इसके बाद मैंने चावल को भी चढ़ा लिया था, और उसको मैंने उसमें एक नींबू लिया, मैंने उसको हाफ उसमें लेमन ऐड करा है। और फिर इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक देना है, अपने हिसाब से आप दे सकते हो। और फिर मैंने उसको भी पकने के लिए छोड़ दिया, और मेरे चावल पक भी गए थे। मैं अपने फिंगर से अपनी चेक भी कर रही थी कि ये पका है कि नहीं। फिर मैंने चिकन को भी देख लिया, तो चिकन भी मेरा तैयार हो गया था। इसमें मैंने
हरी कटी हुई धनिया के पत्ते भी डाले और फिर मैंने इसको फिर ये उसके बाद से मैंने करनी थी जी अब फ्राइड राइस को। तो उसके लिए मैंने गाजर को कट कर लिया था बारीक सा और थोड़े से डीम मैंने कट कर रखे थे और फिर 1 टीस्पून खड़ा जीरा मैंने लिया था और 2 से 3 काली मिर्च लिया था और लहसुन और अदरक थोड़ा सा मैंने लिया था, उसको बारीक सा कट लिया था। उसके बाद से मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया। उसमें मैंने 3 चम्मच ऐड करी घी। आप घी नहीं खाते तो आप उसमें रिफाइंड भी ऐड कर सकते हो। फिर मैंने इसमें ज़ीरा डालकर इसको कड़कड़ा लिया था। फिर उसमें लहसुन और अदरक डालकर थोड़ी से इसको भी फ्राई कर लिए थे उसके बाद से मैंने 2 जो वेजिटेबल रखे हुए थे काट कर मैंने उसको भी इसमें डालकर भून लिया। और आप लोग बताएं आप लोग कैसे फ्राइड राइस बनाते हो। सबके अलग अलग होते हैं ना, खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। खैर मैंने इसकी बुनाई सुनाई भी कर ली थी। आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना से इसको भूनते रहना। और आप लोग बताएं आज आप लोग खाने में क्या बना रहे हो। और फिर मैंने इसे मज़े सजे से मैंने इसकी बुनाई कर दी थी। और फिर अब चलते हैं जी चावल की तरफ और इसमें ऐड करने के लिए भी फिर इसे चावल में इसे डालकर अच्छे से चलाने बहुत ही शानदार किस्म का खुशबू भी आ रहा था। लेकिन ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, इसमें अभी इसका लुक भी देना होता है। फिर मैंने बड़े साइज का प्याज को फ्राई कर लिया था और इसको अच्छा से मैंने पहले मिला लिया ऊपर से नीचे मैंने इसको करा। फिर इसको लुक देने के लिए जी मैंने एक मीडियम साइज का प्याज कट करा था, उसको फ्राई करा था। फिर इसके ऊपर मैंने डाला क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। और आप ऐसे भी डाल सकते हो, जब मैंने फ्राई किया था ना उस टाइम भी आप कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आपकी मर्ज़ी आप जैसे करो। तो मैंने उसके बाद से मैंने नमाज ख़त्म करा और उसके बाद मैंने बहुत ज़ोर से मुझे प्यास लग रही थी तो पानी वगैरह पिया। वैसे आप पानी कितना पी लेते हो आप लोग बताएं। फिर यहाँ पे देखे थी इनके मज़े सजे से मैंने जो उपटन बनाई थी ना इसमें ये लगा के बैठी हुई है मैडम। और उसके बाद से बहुत जोरों होड़ से भूख लगी हुई थी। फिर हम लोगों ने सबके लिए खाना वाना खाया और सबके लिए नहीं, मैंने और मेरी बहन खा रहे क्योंकि सारे भी खा रहे थे लेकिन हम एक साथ ही खाते हैं तो हम दोनों एक साथ ही खा रहे हैं। आप लोग भी आए खाने। और उसके बाद से मैंने एक पार्सल मंगाया हुआ था जो कि मैंने देखा भी नहीं था और तो मैंने सोचा आपको भी ये दिखा दिया जाए। तो मैंने इसकी वीडियो भी बना ली। तो मैंने नॉन स्टिक का तावा मंगाया हुआ था। तो ये पिजियन का तावा है, ये जो कंपनी का तावा है इसका प्राइस था 845 रुपीज़ का था। अब ये इस तरह के का है, इसका कलर मतलब ब्लैक ही है। इसे यूज करूँगी तो मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ इसका फीडबैक। और उसके बाद से फिर हम आ गए थे जी मज़ार पे। ये आदिल शाह का मज़ार है और यहाँ पे हम लोग 4 बजे करीब ही आए थे। यहाँ पे ना रोज़ाना मेले भी लगती थी लेकिन जब से लॉकडाउन लगी है तब से मेले बहुत कम लगते हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मेला लगता था, उतना ही तो नहीं लेकिन अभी थोड़ा बहुत भी लगता है। फिर मैं अंदर आ गई थी और यहाँ पे लड़की लोग को मतलब अंदर जाना अलाउ नहीं होता है, बट बाहरी आपने जो भी इच्छा होती है आपने मांग लेनी होती है। आप आपका बहुत ही जो भी दिल चाहता है आप उसे मांग सकते हैं और पूरी भी हो जाती है। तो ये आदिल शाह का है जो कि ये बहुत ही नज़दीक पड़ता है हम लोग का और यहाँ पे हम लोग जाते हैं। ये आदिल शाह का मस्जिद है और ये बड़ा शाद काजीपाड़ा में ही है। और फिर उसके बाद से मैंने यहाँ पे मूर्ति वगैरह जलाए और दुआएं भी मांग ली। आप लोग के लिए भी दुआएं मांगी है मैंने सबके लिए हमेशा दुआएं करती हूँ और आप लोग भी मेरे लिए दुआएं करना है। उसके बाद से जी हम लोग का ये सब ये जो दिख रहा है यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सामान वगैरह बिकते थे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मेला लगता था। और फिर हम आ गए थे जी बाहर में भी यहाँ पे लगता है मेले वगैरह, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पे जी बर्तन शर्तन मिल रहा था जो कि बाबा आजम के ज़माने का था। और ये कप आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ से भी 10 रुपीज़ का
एक पीस मैंने लिया था जो कि मैं चाय पी रही थी, और फिर उसके बाद से ये बहुत ही ओल्ड सोल्ड का डिज़ाइनिंग वगैरह था। तो बस अभी तो ये लोग जा रहे थे इसलिए पैकिंग शैकिंग भी चल रही थी। उसके बाद से यहाँ पे जी आ गए थे बर्तन देखने के, कि मुझे टिफ़िन वगैरह लेने थे। तो मैंने देखा तो कुछ खास नहीं था, और यहाँ पे जी बर्तन के ढेरे लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। लेकिन जिसको ज़रूरत होती है वो लेता है, अच्छा भी होता है। तो फिर मैं से पूछ रही थी दूसरा कोई देखो, और यहाँ पे देखिए जी ये कौन सी बर्तन है। तो कभी नहीं थे। फिर यहाँ पे हम आ गए थे, यहाँ पे खिलौना शिलौना भी मिलता है बच्चों लोगों के लिए। और फिर हम आ गए थे जी, यहाँ पे फुचका बोल रही थी मेरी बहन, बोल रही थी फुचका वगैरह खाने को। तो फिर हम आ गए थे क्योंकि यहाँ पे एक आंटी बहुत ही अच्छा सा फुचका वगैरह बनाती है। तो हम आ गए थे जी, इनके पास ही खाते हैं हमेशा। और मैंने उसको बोला तुम पकड़ो, मैं तो फ़ोन पकड़ी हुई हूँ ना। फिर उसने पकड़ा और मैंने दोनों ने, हम लोगों ने खाया यहाँ पे फुचका वगैरह। वैसे आप लोग को फुचका पसंद है, आप लोग तो ज़रूर, वैसे लाजमी आप लोग का पसंद होगा, सबको ही पसंद होता है। और फिर यहाँ पे मैंने खाया, और फिर हम आ गए थे जी उसके बाद से यहाँ पे भुट्टे वगैरह भी मिल रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक खाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। तो मैंने लिया तो था, बट उसमें ना बहुत ही लेमन को उसमें निचोड़ दिया था, और बहुत ही खट्टा वगैरह लग रहा था। फिर यहाँ पे मेरी अम्मी बोल रही थी कि कुछ अचार वगैरह लेने, तो उन्होंने लिया था। फिर हम आ गए थे बाहर, और फिर यहाँ पे जी कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे घर के लिए, तो वहाँ पे मम्मी ले रही थी। और फिर हम लोगों ने लिया, और फिर आ गए थे जी घर। और घर आई थी तो फिर बोल रहे थे कि कुछ मीठा वगैरह बना लेते हैं। तो फिर मैं सोचा क्यों ना मैं सूजी का हलवा ही बना लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और सिंपल सा कुछ मीठा भी खाना हो जाता है। तो मैं इसके लिए एक पैन ली थी, उसमें मैंने घी ऐड करा, और मैंने इसमें भी एक इलायची और एक तेज़पात के पत्ते को लेकर इसको भी कड़कड़ा लिया अच्छे से। और फिर मैंने इसमें बादाम वगैरह कट करके रखे हुए थे, उसको भी डालने थे, तो मैंने उसको भी डाला। और आप लोग कैसे बनाते हैं। और फिर मैंने इसको भुनाई भी कर ली, और फिर मैंने इसमें पानी ऐड करा, और इसको चाशनी के लिए तैयार करना था। तो मैंने 1 कप मैंने इसमें चीनी भी ऐड करा, और इसको चाशनी के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। और आप लोग बताएं आप लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये मैं ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि ये अच्छा लगता है। और आप लोग बताएं आप लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारे दिखाते हैं, लेकिन जैसे जिसको अच्छा लगता है वैसे ही बना लेता है। और फिर यहाँ पे जी मेरा जो चाशनी था वो खोल करके बोल रहा था इसमें डालो डालो, तो मैंने इसमें डाला, और फिर इसको अच्छा से चलाया। और इसको मैंने कुछ ज़्यादा ही इसका सूजी को भुना हुआ था, क्योंकि मुझे कलर वाला ही पसंद होता है। आप लोग बताएं आप लोग कैसे पसंद है। तो मैंने इसकी भुनाई शुनाई भी कर ली, और इसको चलाते रहना होता है क्योंकि ये अंदर से पकड़ ना सके। और इसको चलाते चलाते मैंने इसका कलर कुछ इस तरह से, ये जो था फिर इस कलर में ये डिवाइड हो गया था। तो आप देख सकते हो मैंने सूजी को भी बना लिया था हलवा शलवा, और फिर सबके लिए मैंने दिया, और मैंने भी खुद भी खा लिया। और उसके बाद आप लोग भी आए खाने के लिए। ऐसे मैं आपको खिला तो नहीं सकती, बट आप बना के ज़रूर खा सकते हो। तो आप लोग बता। और यहाँ पे चल रहा था जी गेम सेम, जिसमें मैं हार चुकी थी। और ये देखो कैसे शक्ल बनाए हुए थे, और फिर ये लोग खेल रहे थे। अब मैं ब्लॉग करने वाली जी एंड। और बताएं मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।